अगर सोखते पुलिया नाली पेयजल सब लगाए जाए तो कम से मेरे वार्ड में 4 से 4.5 करोड़ के समथिंग। हर कोई लोगों की गरीबों की भी मदद करते हैं, रोड बनाना, वो करना, पानी की लाइन डालना, और हर किसी चीज की कोई भी प्रॉब्लम में हो, कोई परेशानी में हो, हर किसी की मदद करते हैं। पेयजल लाइन अगर उन्हें बिछवाई है तो सरासर झूठी बात है। कितने नंबर देंगे आप राजेंद्र जी को? 90, 50, 0? हम देंगे उन्हें 90 नंबर। हम आज प्रतिनिधि जनता है, वैसे वो जनता है, तो हम उनके बीच से अगर निकल के आते हैं तो जनता से पूछेंगे समस्या। नगर निकाय चुनाव की कश्मकश के बीच आज नैनीताल लाइव की टीम आ पहुंची है वार्ड नंबर 56 में। बता दें कि वार्ड में लगभग 4100 वोटर हैं और निवर्तमान पार्षद राजेंद्र सिंह नेगी का दावा है कि यहां लगभग 5 करोड़ की धनराशि से पेयजल लाइन बिछाने का काम किया गया है। आइए जनता से जानते हैं कि पार्षद जी के दावों में कितना सच है और क्या इस बार निवर्तमान पार्षद जनता का दिल जीतने में सफल हो पाएंगे। न्यूज एडिटर संजय कनेरा और उनके सहयोगी शेफ अली सिद्दीकी की खास रिपोर्ट में। स्वागत है आपका नैनीताल लाइव में। मैं सैफ अली सिद्दीकी, मेरे साथ मेरी टीम में शामिल है समाचार संपादक संजय करेना। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 56 में। हाल आप देख रहे हैं हाल मोहल्ला, जिसके निवर्तमान पार्षद राजेंद्र सिंह नेगी हैं। तो आज हम उनका रिपोर्ट कार्ड जानेंगे कि उन्होंने 5 साल के अपने कार्यकाल में क्या किया और उनकी क्या उपलब्धियां हैं, और जनता से भी इसका फीडबैक लेंगे। इस वार्ड में मानपुर पश्चिम, मानपुर पूर्व, जीतपुर नेगी, जीतपुर बस्ती आदि कॉलोनियां लगती हैं। तो जानते हैं जनता से उनका रिपोर्ट कार्ड। हम बात करेंगे निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 56 के राजेंद्र सिंह नेगी से कि उन्होंने 5 साल के अपने कार्यकाल में क्या किया, क्या उनकी उपलब्धियां हैं। भाई साहब, अपने 5 साल के अपने कार्यकाल में क्या किया? सड़कों का निर्माण कराया या पेयजल लाइन बिछाई, आप बताएं। भाई साहब, 5 साल में अगर देखा जाए तो बहुत कार्य हुए हैं। जैसे मानपच्छम वार्ड 56 में काफ़ी रोडें कच्ची थी। सबसे पहले तो मैंने रोडें बनवाई, और दूसरा मानपच्छम में पेयजल की भी काफ़ी समस्या थी, जबकि पूर्व में भी यहाँ जल जीवन मिशन के तहत जो लाइनें डाली गई तो सही तरीके से वो पड़ नहीं पाई और कई गलियों में पानी नहीं जाता था। आज मैंने माननीय निगम द्वारा और माननीय विधायक जी द्वारा पेयजल की भी काफ़ी लाइनें बिछाई गई। आज जिन घरों में कई 100 वर्षों से पानी नहीं था, उन घरों में मैंने पानी पहुंचाया। दूसरा, मैंने अंत्योदय कार्ड भी काफ़ी बनाए। जिनके कार्ड बनने थे, कोई विधवाएं बिचारी छोटे छोटे बच्चे हैं या कोई गरीब परिवार का है, उनके खाने के लिए नहीं है, तो जिनकी ज़रूरत थी उस कार्ड की मैंने उनके अंत्योदय कार्ड भी बनवाए। और तीसरा, मैंने रोडों का तो बता ही दिया। तीसरा, मैं जैसे अभी जीतपुर नेगी कॉलोनी अभी हमारे उसमें नई जुड़ी है, जीतपुर नेगी कॉलोनी बस्ती में भी हमने काफ़ी रोडें बनाई और उनको अंत्योदय कार्ड बनाए। अगर सोखते पुलिया नाली पेयजल सब लगाए जाए तो कम से मेरे वार्ड में 4 से 4.5 करोड़ के समथिंग। ने बात की थी निवर्तमान पार्षद राजेंद्र सिंह से। उन्होंने कई दावे किए हैं कि उन्होंने सड़कों का निर्माण कराया, पेयजल लाइन बिछवाई। तो हम इसकी तफ्तीश करने पहुंचे हैं उनके वार्ड में, तो जनता से पूछेंगे कि क्या वाकई में उनके दावों में सच्चाई है। तो भाई साहब, क्या कुछ कराया है आपके निवर्तमान पार्षद ने? वर्तमान पार्षद ने यहाँ पे ये आरसीसी बनवाई है और पेयजल लाइन का कार्यक्रम चल रहा है अभी। अच्छा, सीवर की क्या कंडीशन है? सीवर का अभी कोई प्रोसीजर का तो यहाँ पे कोई ऐसा बैठक नहीं हुआ जिसमें उन्होंने बताया हो ऐसा। अच्छा, नगर निकाय चुनाव नजदीक है, तो आप किसको पार्षद देखना चाहेंगे? नहीं, जो विकास का काम करेगा उसी के लिए करेंगे। तो राजेंद्र सिंह को 100 में से कितने नंबर देंगे आप? 100 में से 50% होना चाहिए। मेरा नाम दीपक चंद बेलकानी। दीपक जी, निवर्तमान पार्षद आपके राजेंद्र जी हैं, तो 5 साल के इनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे का आदमी है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या काम कराया उन्होंने? बहुत कुछ काम कराए हैं हमारी कॉलोनी में। क्या काम कराया? जैसे कई चीजों की समस्याएं थी वो अच्छी कराई हैं और आगे को भी कह रहे हैं कि अच्छी कराएंगे करके। अभी आप कुछ काम कराना आए थे, क्या काम कराना है? मैं बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र के लिए आया था। उन्होंने मेरे से कहा कि भाई साहब, ये हो जाएगा काम, अगर आपसे नहीं होगा तो हम कराएंगे। आप अभी कह रहे थे कि कुछ सड़क की समस्या है, वहाँ पे सड़क नहीं पड़ी। हाँ, कह रहे हैं भाई साहब की अगली बार में कराएंगे करके इसको। ठीक है। अच्छा, आने वाला नगर निकाय चुनाव नजदीक है, तो आप वोट किसको देना चाहेंगे? हम जो अच्छा काम करेंगे उन्हें देंगे भाई साहब। 100 में से कितने नंबर देंगे आप राजेंद्र जी को? 90, 50, 0? हम देंगे उन्हें 90 नंबर। मंजू जी, निवर्तमान पार्षद आपके राजेंद्र सिंह है, 5 साल के कार्यकाल से उनसे संतुष्ट हैं आप? जी जी, बहुत अच्छे हैं। क्या काम कराया उन्होंने? भैया, हर कोई लोगों की गरीबों की भी मदद करते हैं, रोड बनाना, वो करना, पानी की लाइन डालना, और हर किसी चीज की कोई भी प्रॉब्लम में हो, कोई परेशानी में हो, हर किसी की मदद करते हैं। तो नगर निकाय चुनाव नजदीक है, आप किसको देखना चाहेंगे पार्षद? हम तो उन्हीं को करना चाहेंगे। मेलगानी वार्ड 56 हल्द्वानी। मेलगानी जी, निवर्तमान पार्षद आपके राजेंद्र जी है, कुछ काम कराया इन्होंने या दावे इनके? सर, फिलहाल अगर आप पूछेंगे, कागजों में भी हमने नहीं देखा कहीं, और ना ही किसी जनता के मुंह से। मैं तो थोड़ा एक प्रतिनिधि के तौर पर बात करता हूँ आपसे।
और आम जनता के बीच में आप जाके पता करेंगे तो शायद वो बता देंगे कि काम कितना हुआ है। तो उन्होंने दावे करे ना कि हमने 4 से 5 करोड़ का काम कराया, हमने सड़क बिछवाई, हमने पेयजल लाइन। सर अगर हम कह रहे हैं, देखो ये वार्ड 56 है, इसमें विधायक, सांसद और नगर निगम, उसके बाद पार्षद सबसे लास्ट पद है। तो अगर आप कहते हैं मैंने 5 करोड़ का या 10 करोड़ का काम करा है तो विधायक जी कहाँ गए? आप बोर्ड विधायक जी का लगाते हो तो सांसद जी कहाँ गए? अगर सांसद जी ने करा तो फिर प्रधानमंत्री योजना द्वारा जो काम हुए वो कहाँ है? अगर आप ही सब दावे करते हो तो फिर ऊपर तो कोई लेवल ही नहीं है। सबसे ऊपर या तो आप ही हैं दावे करते हो। आप बोर्ड लगा दो, आप भगत जी द्वारा या हमने विधायक जी द्वारा ये स्वीकृति कर लाए। अब वो स्वीकृति का कार्य आपने कराया है तो किसके घर के लिए कराया? जनता तो जो भी है आज परेशानी है ना, जिस मुद्दे से पहले आपको वोट दिया उसी मुद्दे पर आज भी खड़ी हो। और आपका चुनाव लड़ने का क्या इरादा है? हमारा इरादा कुछ नहीं, जो हमारी भटकी हुई आम जनता है, जनता का युवा, जनता तो खैर जो है अपनी जगह है, अपना रोजगार जैसे भी करे, लेकिन जो हमारा युवा भटक चुका है नशे की लत में, हमारा पूरा वार्ड 56 जो युवा है वो नशे की लत में लिप्त हो चुका है। तो आपकी दावेदारी तो है ही इस बार? बिल्कुल दावेदारी पूरी है, अगर हमारे ऊपर से अगर हमें आदेश मिलता है तो हमारी दावेदारी पूरी होगी। तो क्या एक मुख्य समस्या जो वार्ड की आप हल करेंगे, अगर आपको पार्षद में आप जो दावेदारी कर रहे हैं, आप पार्षद बन जाए कल को, क्या आप? सर हमारा मेन है पहले युवा जो हमारा भटक चुका है उसको सही राह पे लाना, क्योंकि युवा से ही हमारा देश है और गांव है, सब कुछ युवा से होता है। उसको सही राह पे लाके उसको यहाँ के जो छोटी मोटी रोजगार होते हैं वो रोजगारों में उनको लिप्त करके उनको गलत राह से निकालना है। उसके बाद फिर जो जनता के जो मुद्दे होते हैं वो सबके सामने रखे जाएंगे, उन्हीं मुद्दों पे आगे काम होगा। हम कौन होते हैं? जैसे हम आज प्रतिनिधि जनता है वैसे वो जनता है, तो हम उनके बीच से अगर निकल के आते हैं तो जनता से पूछेंगे समस्या है। मेरा नाम भागीरथी देवी। भागीरथी जी निवर्तमान पार्षद आपके राजेंद्र नेगी हैं, 5 साल का उनका कार्यकाल गुजरा है, तो उन्होंने कुछ काम किया है, संतुष्ट है उनके काम से? अब हमारे क्षेत्र में तो कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये जो अभी जो स्ट्रीट लाइटें लगी तो इसमें सबसे पहले 60 वार्ड हल्द्वानी के हैं, और जिसमें से कि जो एडीपी के अंतर्गत 2200 करोड़ रुपया हल्द्वानी नगर निगम के लिए आया। इसमें स्ट्रीट लाइट थी, पेयजल लाइन थी, सीवर लाइन थी। तो इसके तहत स्ट्रीट लाइट भी 4 वार्ड उन्हें छोड़ दिए थे, जिसमें हमने मेयर साहब के संग लड़ाई करी, उनके पास गए, हमने कहा, उन्होंने कहा हम करेंगे, थोड़ी रुक के करेंगे। तो 5-6 महीने बाद उन्होंने टाइम मेरे से कहा था कि 5-6 महीने में हम लगवा देंगे। फिर लाइटें लगी, और मुझे लगता नहीं कि जनप्रतिनिधि अगर कोई है और नए वार्ड बने हैं, सबसे पहले हमारा हक बनता है नए क्षेत्रों का, तो कुछ करा नहीं। और उनका कहना है राजेंद्र जी का कि उन्होंने 5 साल में 4 से 5 करोड़ रुपए का काम कराया, पेयजल लाइन बिछवाई, सड़क बिछवाई, इस पर क्या कहेंगे? पेयजल लाइन अगर उन्हें बिछवाई है तो सरासर झूठी बात है, क्योंकि पेयजल की लाइनें हमने 2-2 ट्यूबवेल बना के 3-3 ट्यूबवेलों से हमने, एक ट्यूबवेल तो देवलचौड़ का पहले से था, 2 ट्यूबवेल सिंचाई एक पेयजल हमने बनाया, जो जिसमें हमने स्वैप के अंतर्गत 2012-13 में लगभग पूरा क्षेत्र कवर कर रखा है। जो पहले की लाइनें थी वो अलग थी, मैडम जी के उसमें बहुत सारी पानी की लाइनें हमें मिली। नहीं रहेगी, मतलब आपके चुनाव में दावेदारी आपकी नहीं रहेगी मेयर में या पार्षद में? देखो मेयर पार्षद, देखो अभी तो सीटों का कोई डिवाइडेशन नहीं हुआ है कि आरक्षण क्या है। पार्षद में भी हो सकता है अनुसूचित जाति का आ जाए, अब क्या हम जरूरी क्या है हम लड़ जाएंगे? हम तो लड़ ही नहीं सकते। तो इसलिए पहले रिजर्वेशन आएगा, रिजर्वेशन आने के बाद क्या भूमिका बनती है। लोग तो बहुत कह रहे हैं, गांव वाले हर कॉलोनी से मेरे पास है, कई लोगों ने भी काम स्टाम्प पेपर में लिखने को तैयार हैं। आपको इतनी बार हमने बनाया कि एक बार आप नहीं बन पाए, कुछ कारण आपका रहा, आप तकलीफ में थे, पैर में वो हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था, इसका